नमस्कार मित्रों, हिंदी ज्ञान गंगा के इस पटल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, इस परीक्षा सीरीज में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। कल हमने प्लस के प्रथम पाली का जो हिंदी से संबंधित प्रश्न बने थे उन पर विचार किया था, उनका सटीक आंसर हमने आपको बताया था। आज यूके ट्रिपल एससी का आज के दिन की पहली पाली और वैसे दूसरी पाली का जो पेपर था, समूह गा की जो श्रेणी है उसके हिंदी के अंतर्गत जो 20 प्रश्न पूछे गए थे उनके जो सटीक आंसर है वो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ प्रश्नों में संशय हो, अगर आपको लगे तो कमेंट में अवश्य लिखें। मित्रों, पहला प्रश्न यूके ट्रिपल एससी ने पूछा था, लोकोक्ति किस भाषा का शब्द है? तो इस पर हिंदी, संस्कृत, अरबी और पारसी विकल्प दिए गए थे, जिसमें से विकल्प बी संस्कृत सही उत्तर होगा। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द होगा, आदि से अंत तक के लिए एकमात्र शब्द होगा, वह होगा आद्योपांत। उसके बाद लहरें व्योम चुमुती उठती पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अतिशयोक्ति। इसके अनंतर चौथा प्रश्न पूछा गया था, नदी नाव संयोग लोकोक्ति का अर्थ है दीर्घ मेल, क्योंकि नाव रहेगी नदी में ही रहेगी, तो दीर्घ मेल ही इसका बी आंसर सही होगा। परिचर्य शब्द का पर्यायवाची है, तो परिचर्य शब्द का पर्यायवाची होगा मेधावी, श्रद्धा, सेवा और तृष्णा। इसमें सही विकल्प है सी, सेवा। ऑल इंडिया रेडियो दिसंबर 1957 ईस्वी में ईस्वी के बाद निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाने लगा? तो इसका सही विकल्प होगा आकाशवाणी, और ये आकाशवाणी नाम दिया था सुमित्रानंदन पंत ने। अगला प्रश्न, सातवें प्रश्न पूछा गया कि बच्चों को तेज बुखार था, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ या किस क्रिया का प्रयोग हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा कर्म एवं पूरक क्रिया दोनों का प्रयोग हुआ। अगला प्रश्न, हम प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। नेपथ्य में हंसी काव्य संग्रह है किसका? तो इसका सही उत्तर था राजेश जोशी का, हमने कल भी बताया था। और अगला प्रश्न है, रमेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य है। इस पर हमें एक उद्देश्य छाड़ना था कि पुस्तक उद्देश्य है, पुस्तक पढ़ता उद्देश्य है, या पढ़ता उद्देश्य है, या रमेश उद्देश्य है। तो वाक्य में दो चीज़ होती हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो इसमें उद्देश्य है पुस्तक पढ़ता है। जो प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर अन्य शब्दों की रचना करते हैं वह कहलाते हैं, तो वह होते हैं तद्धित। जबकि जो कृदंत शब्द होते हैं उनमें क्रिया के साथ प्रत्यय जुड़ते हैं, और तद्धित में संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के साथ प्रत्यय जुड़ते हैं और तब नए शब्द का निर्माण होता है। निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें ज्योत्सना भी सही था, गुरु भी सही था, प्रज्वलित भी सही था। जो ये है सीधा साधा, सीधा और साधा, इसमें दा का प्रयोग होना था, तो इसलिए यह अशुद्ध है। 12वें प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सी गद्य रचना महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? तो मित्रों, अतीत के चलचित्र भी महादेवी की रचना है, श्रृंखला की कड़ियाँ भी महादेवी वर्मा की रचना है, पथ के साथी भी महादेवी वर्मा की रचना है। जो अशोक के फूल है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अंश का अर्थ होता है भाग, और अंश का अर्थ क्या होगा? तो इसमें आशा, उभय और सहारा गलत विकल्प है, सही विकल्प होगा कंधा। कंधा अंश के लिए कहते हैं। निम्नलिखित में से अतीन्द्रिय शब्द में उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो दीर्घ ई वाला अति नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पुनः दीर्घ संधि होगी। सही विकल्प होगा अति। अति प्लस इंद्रिय, और इसमें दीर्घ संधि करके अतीन्द्रिय। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्वर संधि का भेद नहीं है,
तो दीर्घ संधि भी स्वर संधि का भेद है, गुण संधि भी स्वर संधि का भेद है और वृद्धि संधि भी स्वर संधि का भेद है, जबकि जसत्व संधि ये व्यंजन संधि का भेद है। पसीना शब्द का तत्सम रूप है। मित्रों, आप जानते हैं कि शब्दों के तत्सम, तद्भव, देशज और आगत शब्द है। उनमें से तत्सम जो शब्द हैं वह शब्द होता है जो संस्कृत से एकदम हूबहू लिया जाता है। तो वह चौथा विकल्प है प्रश्न। आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है। तो आर्य भाषा परिवार में मंडारिन जो चीनी की एक भाषा है वह आर्य भाषा परिवार में सम्मिलित नहीं है। निर्निमेष शब्द है जो उसका क्या अर्थ होगा? बिना पलक झपकाए, पलक झपकाना, आलस्य आना, उपर्युक्त में कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा बिना पलक झपकाए। अगला प्रश्न पूछा गया, नाटक लेखन में संवाद से पूर्व निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो कोष्टक का प्रयोग भी नहीं किया जाता है, योजक चिन्ह का भी नहीं किया जाता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं था। नाटक लेखन के में संवाद से पूर्व जो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसको निर्देशक चिन्ह कहा जाता है। वैसे आप लोगों का इस विषय पर क्या मत है? आप अवश्य कमेंट में लिखें। हस्ताक्षर शब्द है, तो हस्ताक्षर शब्द होगा एक वचन, ये हम मानते हैं। आप लोगों का क्या विचार है इस पर अवश्य लिखें। धन्यवाद इस सीरीज को देखने के लिए। चैनल को अवश्य लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।